दोस्तों वेलकम टू एग्जामिनेटो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का सीरीज नंबर 2। तो आज का जो क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम ऑफ द क्यूब ऑफ द टू नंबर इज 793। सम ऑफ द क्यूब पूछ रहा है। सम ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर्स क्या है 793। सपोज करो एक नंबर ए है, एक नंबर क्या है ए है, उसका क्यूब प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 793। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द नंबर इज 13। द सम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 793 और सम ऑफ द नंबर, तो नंबर क्या है ए प्लस बी का सम क्या हो जाएगा 13। देन द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, तो दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है तो उसका क्या वैल्यू होगा यही पूछ रहा है, ये आंसर निकालना है। ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है, ए प्लस बी दिया हो, ए माइनस बी निकालना आपको। तो यहाँ आपको एक फार्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी फार्मूला है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ क्या निकालना मुझे, इस फार्मूला में देखिए ए प्लस बी आपको दिया हुआ, ए क्यू बी क्यू दिया हुआ और ए प्लस बी दिया हुआ। तो यहाँ से ए बी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ए बी निकालना है तो ए प्लस बी का होल क्यू की जगह क्या रखेंगे 13 का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह क्या आ जाएगा 793 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी की जगह क्या आएगा 13। तो 13 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2197 इक्वल टू 793 प्लस 39ab, यही होगा ना। तो 39ab इक्वल टू क्या हो जाएगा 2197 में ए प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा 793, तो डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा 1404। यहाँ से ab का वैल्यू कितना निकल जाएगा, अगर ab 39 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ गया आपका। तो ए बी का वैल्यू क्या आ गया 36। अब आपको ए प्लस बी पता है, ए बी पता है, तो ए माइनस बी निकल सकता है। तो ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इसको जब करेंगे तो इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए भी इसी के बराबर आना चाहिए। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस क्या होगा 4ab। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4ab में से 2ab गया तो कितना बचेगा प्लस 2ab। तो बराबर हो गया, ये LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब ये फार्मूला क्या है वैलिड है। तो अब इस फार्मूला पे हम रख देंगे क्या ए प्लस बी आपको पता है 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी मुझे निकालना है उसका स्क्वायर प्लस 4ab, तो 4 इंटू 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 144। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या होगा ये 25। तो यहाँ से ए माइनस बी यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा रूट हो जाएगा 25। तो क्या हो जाएगा आंसर ए माइनस बी का 5। तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो यही क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देन द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर कितना हो जाएगा डिफरेंस ऑफ द टू नंबर 5। तो सही आंसर क्या होगा इसका, आंसर नंबर डी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एक नंबर है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा इसका वैल्यू। तो अगर हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन अगर इसका करें तो क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर करके अगर इसको स्क्वायर करके फिर उसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसको तो एक तो ऐसे कर सकते हो और एक और तरीका है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। एक तो आप कैसे कर सकते हो 5 का स्क्वायर मतलब 25, 6 का स्क्वायर मतलब 36, 7 के स्क्वायर में प्लस 49 प्लस 8 के स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 प्लस 10 का स्क्वायर 100। जब इसको सबको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर नंबर यहाँ पे क्या है आप देखो कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 है। अगर यही नंबर
50 रहता तो आप कैसे बनाते हैं? पॉसिबल था कि आप बनाते तो ऐड कर देते, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता और टाइम कंज्यूमिंग भी होता। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन, इसको आप ऐड करके बना सकते हो। सपोज करो कि अगर कोई बोल दे 1 to 50 के बीच में जो संख्या है उसके स्क्वायर का सम, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 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 अप टू 50 का स्क्वायर निकालना। तो आप फिर सबका स्क्वायर करके लिखना पड़ता, फिर उसको ऐड करना पड़ता, तो एक टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जब भी इस तरह का रहेगा सीरीज तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये भी क्या है, 1 2 3 नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या है, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर है, उसका सम है, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो? तो इसका फॉर्मूला होता है सम निकालने के लिए। अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, सपोज करो कि सिर्फ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सीरीज दिया हुआ है, नेचुरल नंबर सीरीज क्या दिया हुआ है, सपोज करो 1 से 250 के बीच। अगर इसका आपको सम बोलेगा निकालने, मतलब 1 2 3 4 5 टोटल 50, तो उसका अगर सम निकालने के लिए बोलेगा तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। अगर वही नेचुरल नंबर का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे है, क्या है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का सम है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 50, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सम का n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या होगा 6। तो ये क्या होगा, सम ऑफ द स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर का सम, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या होगा, सम n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। आप देखो इसको कितना आसानी से निकाल सकते हो। अगर 1 से 50 के बीच में सम पूछ देगा, ठीक है, कि 1 स्क्वायर से लेके 50 के स्क्वायर बीच का सम निकाल, तो n आपको पता है, लास्ट नंबर कितना है 50, तो 50 इंटू 50 प्लस 1 क्या हो जाएगा 51 इंटू 50 दूनी 100 प्लस 1 क्या हो जाएगा 101, ठीक है, बाई क्या होगा 6। तो इसको आप कर सकते हो 2 से 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 17, फिर 2 से काट दो 25, तो कितना हो जाएगा 25 गुना 17 गुना 101। तो आप जो भी इसका गुना जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी होगा आंसर होगा। तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर नेचुरल नंबर रहेगा, अगर 1 से लेके 50 या 1 से लेके 500 या 1 से लेके 50,000 तक भी पूछ देगा, तो आप इस फार्मूला पे आप बना सकते हो। अगर स्क्वायर के फॉर्म में पूछेगा तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। एक होता है क्यूब, सपोज करो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस ऐसे कर करके अगर यहाँ पे 20 क्यूब तक पूछेगा, तो इसका क्या होगा, अगर सम पूछ देगा, सम निकालो इसका पूरा, तो सम निकालने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा 1 क्यूब मतलब 1 प्लस 2 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस कितना हो जाएगा 125 प्लस 6 का करेंगे 216, 7 का करेंगे तो 343, फिर 8 का करेंगे तो 512। इस तरह से कर कर के कहाँ जाएंगे, 20 का क्यूब मतलब 8000। आप सोच लो, इसको अगर आपको जोड़ना है तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है। आप कहीं ना कहीं आप गलती करोगे ही करोगे, ठीक है। तो इसमें टाइम भी लग जाएगा, एक ही क्वेश्चन करने में बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसका भी फार्मूला होता है, सम निकालना है। अगर क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ कोई भी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो वहाँ पे सम का फार्मूला क्या होगा, सिंपल होता है n इंटू n प्लस 1/2। जो फार्मूला क्या होता है, सिंपल सीरीज निकालना है, अगर सम निकालना है 1 से लेके n तक में, उसका है। अगर यहाँ पे सम निकालना है कितना, क्यूब का, तो n इंटू n प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा, पूरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, पूरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है 1 से लेके 20 के क्यूब का टोटल सम, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 21/2 का क्या हो जाएगा क्यूब, 2 दही क्या 10, 21 इंटू 10 यानी 210 का क्यूब। तो इसका जब 210 इंटू 210 इंटू 210 करेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना सिंपल वे में आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे तो जोड़ करके आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो
जो कि कितना होगा, इसको ऐड करेंगे तो 355 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और तरीका आपको क्या है, 5 से लेके 10 तक दिया हुआ था। आपको ये पता है कि 1 से लेके 1 के स्क्वायर से लेके +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर अप टू कितना 10 का स्क्वायर तक अगर सम निकालना है तो सम क्या होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6 होगा। अब देखो n इंटू n प्लस 1, n क्या है 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 2 20 + 1 21 बाई 6। यहाँ 2 से कट जाएगा 3, यहाँ 7 तो 2 से 5, 55 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 385। तो टोटल कितना हो जाएगा सम 1 से लेके 10 के बीच में 385। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है 5 से लेके 10 तक। तो आप देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है 5 से 10 तक, लेकिन 1 से लेके 10 तक। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या होगा, जो भी सम होगा इस टोटल सम में क्या करेंगे, अगर माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको तो आप आसानी से कर सकते हो, 1 + 4 + 9 + 16 तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि मैंने क्या किया था 1 से लेके 10 तक के बीच लिया था, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा 5 से लेके 10 के बीच में, तो मैंने 4 तक क्या करना है, इसको माइनस कर देंगे तो -30 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 355। तो सही आंसर आपका क्या आएगा 355। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। मैं क्वेश्चन को कंसेप्ट बेसिस पे समझाने के लिए इतना टाइम कंज्यूम किया हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपको बहुत कम टाइम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, तो आप आसानी से कर सकते हो। बस फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। इफ़ द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर इज 3। सिंपल, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करो। डिफरेंस क्या है 3 है। 2 नंबर मान लेते हैं, ए और बी, एक्स और वाई भी मान सकते हैं, पी और क्यू भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज कितना है 39। द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है 39। देन द लार्जर नंबर, तो अब बोल रहा है लार्जर नंबर इसमें से कौन होगा, ए और बी में। तो ए और बी का मान निकालेंगे, उसमें जो लार्जर होगा वो आंसर हो जाएगा। ए माइनस बी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है। तो आपको एक फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह 39 रख देंगे। ए प्लस बी क्या है पता नहीं, निकालना है, और ए माइनस बी क्या है 3 है। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इसको मान लो कि इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वहाँ से ए और बी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस बी का क्यूब और ए प्लस बी का 13। ये दोनों क्या जोड़ना है, तो जोड़ना है तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होता है। बी प्लस में है और ऊपर माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ए क्या हो गया 8। तो b क्या हो जाएगा, b होगा यहाँ पे a अगर 8 रख देते हैं तो उधर 13 माइनस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो आपको पता है a 8 है और b क्या है 5 है। तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर इज़ 3 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 39 देन द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो 8 क्या हो जाएगा आंसर। अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो 5 हो जाता। अगर सम पूछता दोनों नंबर का तो सम तो यहाँ पे है ही, सॉरी सम कितना हो जाएगा 8 प्लस सिंपल यहाँ निकल जाता है 13 हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर लार्जेस्ट पूछा है तो क्या हो जाएगा आंसर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 में क्या बोला है, यहाँ पे दिया हुआ 2 पर पावर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से लेके 40 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जोड़ है तो सम निकालना है। कितना 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 क्या हो रहा है बढ़ रहा है 8 का स्क्वायर प्लस ऐसे कर करके कहाँ तक 40 तक। तो इसका क्या निकालना मुझे सम, कितना सम होगा।
तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे इसका क्या पूछ रहा है, इस पूरे का सम पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं है और सीरीज भी ब्रेक हो रहा है। नेचुरल नंबर क्या बताए थे, जब 1 से स्टार्ट हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 करके ऐसे करके 40 रहता, तो फार्मूला हम क्या लगा देते सम का, आपको बताए थे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये फार्मूला लगाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ब्रेक है, नेचुरल नंबर है नहीं, ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब जो काउंटिंग नंबर है 1 से लेके स्टार्ट हो, उसका अगर स्क्वायर का सम पूछता तो हम इस फार्मूला का यूज़ कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रेक है, 1 नहीं है और 3 नहीं है, आप देखो ब्रेक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा सम का, सम इक्वल टू इस टाइप के केस में जहाँ पे क्या है डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 और इसके बीच में, स्क्वायर को आप छोड़ दो, स्क्वायर को नेगलेक्ट करके चलो, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम आ रहा। तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई क्या हो जाएगा 6, ये फार्मूला अप्लाई करना। तो क्या हो जाएगा, n क्या है 40 इंटू 40 प्लस 1 41 प्लस 40 प्लस 2 42 बाई क्या हो जाएगा 6 से कट जाएगा कितना 7। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 11,480। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो आंसर क्या आएगा 11,480। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि कैंडिडेट गलती से इसको 2n प्लस 1 कर देते हैं, उनको पता रहता है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट अलग है, ये सीरीज अलग है, वो सीरीज अलग था, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6। तो यहाँ पे आंसर आपका 11,480 आ जाएगा। तो 11,480 ऑप्शन 1 में है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 का। 1 से लेके 10 के क्यूब का सम पूछ रहा है, ठीक है। तो 12 का ऑलरेडी हम क्यूब का सम आपको बता चुके हैं। 12 क्वेश्चन में क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो ये नेचुरल नंबर ही है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ ब्रेक नहीं हो रहा, सीरीज कंटिन्यूस जा रहा है। कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो जब नेचुरल नंबर का क्यूब है उसका सम निकालना, तो इसका फार्मूला आपको क्या बताए थे, सम इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2 पर पावर क्या स्क्वायर। जो भी वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करने का उसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, n क्या है 10 है, टोटल कितना है 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2 का स्क्वायर। ये करेंगे 5 यानी 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3025। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका 3025। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इफ़ 1Q 2Q अप टू 9Q इक्वल टू दिया हुआ 2025, देन द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पूछ रहा किसका, इतना, ठीक है। तो 1 से लेके 9, ये क्या है सीरीज है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, आप देख सकते हो अप टू क्या है 9 का क्यूब तक क्या है 2025। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सिंपल वे में सॉल्व करते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसका क्वेश्चन किस तरह से हम, इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। थर्टीन का क्वेश्चन है, ठीक है, 13 नंबर। तो क्या था 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ऐसे कर करके कहाँ तक 9 का क्यूब, इसका वैल्यू क्या है 2025 दिया हुआ है। और पूछा क्या है, पूछा आपका कि 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस ऐसे करके प्लस 0.99 क्यूब का क्या हो जाएगा सम। यहाँ दिया हुआ है क्यूब के फॉर्म में, 1 से लेकर 9 के बीच का सम बता रहा है इतना है, तो ये दिया हुआ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर इसको आप ब्रेक करोगे, अगर दशमलव को काटोगे तो क्या हो जाएगा 100। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा 100, सब में 100 होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11/100 का क्यूब प्लस 22/100 का क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। प्लस अगर यहाँ पे 11 22 नेक्स्ट क्या होता है 33/100 का क्यूब
नेक्स्ट क्या हो गया लास्ट में 99/100 का क्यूब। अब देखो 11/100 का होल क्यूब और 22 ये सब क्या है, 11 का क्या है मल्टीपल है, 11 में सब में मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो 11/100 कॉमन ले सकते हैं क्या, सॉरी 11/100 का होल क्यूब कॉमन ले लेते हैं इससे। तो यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है ना, 1 क्यूब, यहाँ का बचेगा 2 क्यूब, यहाँ क्या बचेगा 3 क्यूब, प्लस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 9 क्यूब, यही बचेगा ना। तो आपको पता है 11/100 सॉरी 11/100 का होल क्यूब इक्वल टू, ये आपको पता है इसका वैल्यू क्या है 2025, कहाँ यहाँ दिया हुआ है 2025 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर करेंगे इसको 11/100 का होल क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 2025। अब 11 का होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1331 बाई, ये कितना हो जाएगा टोटल 1 पे कितना हो जाएगा 0 6 इंटू क्या हो जाएगा 2025। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 2.695। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में, ठीक है। तो 2.695 देखते हैं आंसर कौन सा है 2.695। तो ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया। अगर आप लोग को कहीं पे भी डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।